हेलो एवरीवन, मैं सईद याकूब और आप देख रहे हैं आईएसएम एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज इस ट्यूटोरियल में हम डेस्कटॉप स्क्रीन और किसी भी एप्लीकेशन स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन स्क्रीन का मतलब होता है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले डेस्कटॉप स्क्रीन और एप्लीकेशन स्क्रीन के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में। डेस्कटॉप स्क्रीन जिसपे आपका पूरा स्क्रीन है, पूरी चीजें आती हैं, जैसे माउस पॉइंटर हो गया, जैसे आइकन्स हो गया, स्टार्ट बटन। आप फिर से पूरा एक एक करके समझते हैं। सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे नीचे एक स्टार्ट बटन नजर आ रहा है, जहां पर क्लिक करके आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लिख करके ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन जिस लाइन पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। जो आपको नजर आ रहा है, जो पतला सा एक लाइन यहां से यहां तक देखिए नजर आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। उस राइट हैंड साइड में एक टाइम इंडिकेटर आपको नजर आ रहा है, जो आपको इसी पतले वाले टास्क बार के स्क्रीन पे नजर आता है। तो टास्क बार पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट बटन हो गया, जहां से क्लिक करके हम सारी चीजों को ओपन करते हैं, और राइट हैंड साइड पे टाइम इंडिकेटर हो गया, जिसमें आज का डेट और आज का टाइम आपको दिखाता है, यानी करंट डेट और करंट टाइम दिखाता है। हम डेट और टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। हम और डेट और टाइम के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब अगर पहले ईयर आ रहा है, बाद में मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, आप चाहें तो पहले डेट आ सकता है, फिर मंथ आ सकता है। आप चाहें तो पहले डे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर आपका डेट आ सकता है। तो इसको बोलते हैं फॉर्मेट। तो टाइम इंडिकेटर में आपको टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है। आप चाहें तो टाइम डेट का टाइम और डेट, और या फॉर्मेट भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर माउस पॉइंटर आप जानते हैं, माउस चलाते हैं तो माउस पॉइंटर होता है। पूरी स्क्रीन मेरी वो डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। और वो छोटे छोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किसी एप्लीकेशन या किसी फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम आइकन्स बोलते हैं। फिर समझ लीजिए, अगर मेरी कोई फाइल सेव है, वो किसी आइकन के रूप में सेव है। अगर मेरा सॉफ्टवेयर कोई सेव है डेस्कटॉप पे, तो वो भी किसी आइकन के रूप में सेव है, तो हम उसे आइकन्स बोलते हैं। आइए उसके बाद आगे देखते हैं एप्लीकेशन स्क्रीन। तो हम वर्ड पैड लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी शुरुआत में वर्ड पैड ही पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ये तो बहुत सारे बटन्स हैं, एक एक करके सारे बटन्स को यहाँ पे बस देख लीजिए। हम एक एक करके सारे बटन्स को समझेंगे। बहुत सारे बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे बटन्स हैं। आइए कुछ बटन्स को यहाँ पे गौर से देखते हैं और एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके जानेंगे इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसमें एक बटन आपका सबसे पहला बटन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स जो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के, या अभी हम लोग वर्ड पैड पढ़ रहे हैं तो वर्ड पैड की बात करते हैं। वर्ड पैड में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक बॉक्स नजर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स का क्या फंक्शन है वो समझ लीजिए। जितना भी एप्लीकेशन स्क्रीन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, क्लोज, या एप्लीकेशन स्क्रीन का साइज छोटा करना, एप्लीकेशन स्क्रीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये सारा काम आपका कंट्रोल बॉक्स में भी मिलता है। यानी कि हम चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं क्लिक करके। अगर माउस से नहीं करना है तो हम कीबोर्ड से अगर करना चाहते हैं तो कंट्रोल बॉक्स से भी कर सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिकल में आगे बताया जाएगा कि किस तरह से हम कंट्रोल बॉक्स का यूज करके अपने इस स्क्रीन का, जो सामने आपको नजर आ रहा है वर्ड पैड, इसका साइज छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, या इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको कंट्रोल बॉक्स में मिलता है। आगे देखिए, कंट्रोल बॉक्स के बाद आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जस्ट कंट्रोल बॉक्स के बगल में होता है। ये पहले समझ लेते हैं क्या। क्विक का मतलब होता है जल्दी, एक्सेस का मतलब होता है पाना। कुछ ऐसे कमांड्स, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिनको आपको बार बार यूज करना है, और आप बार बार भूल जाते हैं कि वो किस मेन्यू या किस टैब के अंदर है। तो आप उस अपने कमांड को उठा करके, कॉपी करके, इस ऊपर जिस जगह पे आपको गोल करके दिखाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, वहां ले आकर के रख देते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक का मतलब जल्दी, एक्सेस का मतलब पाना, यानी वो कमांड्स जिसको मुझे जल्दी जल्दी पाना है, उसको कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं। उस जगह को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसका तीसरा ये टाइटल बार।
जस्ट उसी के लाइन में आगे जिस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम आता है। वर्डपैड पे काम कर रहे हैं, वर्डपैड का नाम आएगा। पेंट पे काम करेंगे, पेंट का नाम आएगा। एक्सेल, वर्ड, टैली, जिस चीज पे काम करेंगे उस एप्लीकेशन का जिस जगह पे नाम आएगा उसी को बोलेंगे हम, आपका जो नाम आता है वो टाइटल बार। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, टैब। टैब क्या है? आप जिस भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं उसमें हर कमांड्स को, बहुत सारे कमांड्स को एक ग्रुप करके रखा गया, यानी एक तरह के वर्क के कमांड्स अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट को बोल्ड करना, तो यानी सारी चीजें फॉन्ट से रिलेटेड हैं। तो उनको किसी एक जगह पे रख दिया तो उसका एक नाम दे दिया, उसी नाम को हम टैब बोलते हैं। तो जितना भी वहां पे देख रहे हैं आप, फाइल लिख कर आता है, एडिट लिख के आएगा, इंसर्ट लिख के आएगा, वो सारे नाम को टैब बोलते हैं। टैब के बाद आपको दूसरा नाम आता है, वो कहलाता है रिबन। रिबन का मतलब होता है अब जिस टैब पे आपने क्लिक किया है उसके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज उसकी है, यानी उसके अंदर जो जो कमांड्स है। जैसे आपने सपोज कीजिए होम पर क्लिक किया, होम के अंदर आपको अब फॉन्ट को बोल्ड करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट का साइज चेंज करना, ये सारी चीजें जिस चीज पे आ रही है उसको हम रिबन बोलते हैं। फिर से समझ लें एक बार, टैब जो किसी एप्लीकेशन का एक नाम जिसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होंगे, कमांड्स जिस जगह पे इकट्ठा होगा, जिस रिबन पे, उसको हम रिबन बोलते हैं। जिस जगह पे इकट्ठा होगा उसको रिबन बोलते हैं। रिबन के बाद आइए तो वहां पे मिलेगा आपको ग्रुप। उस रिबन के अंदर भी कमांड्स को रखने के लिए ग्रुपिंग किया गया। एक तरह के कमांड्स को एक नाम में, एक तरह के कमांड्स को एक नाम में, फिर एक तरह के कमांड्स को एक नाम में। तो ये जो एक नाम में जो वर्ड बोल रहा हूं वो ग्रुप का नाम हो गया। जैसे होम में एक नाम हो गया फॉन्ट, दैट मीन्स कि फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो इसी ग्रुप में रहेंगी। जितने भी कमांड्स होंगे फॉन्ट से रिलेटेड वो एक जगह होंगे, तो उसका नाम दे दिया गया फॉन्ट, तो वही कहलाता है ग्रुप। तो टैब किसी एप्लीकेशन का एक वो नाम जिसके अंदर कुछ कमांड्स है। उसके बाद रिबन, रिबन उसको जिसमें सारे कमांड्स आते हैं, और ग्रुप जिसमें पर्टिकुलर एक तरह के कमांड्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ग्रुप के बाद आइए आपको मिलता है स्टेटस बार। आपका सबसे नीचे देख रहे हैं आप, जो आपको टास्क बार जो आपको बताया गया था, टास्क बार के ऊपर उस एप्लीकेशन का स्टेटस बार होता है। स्टेटस में बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टेटस से आप स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आपका कैरेक्टर किस लाइन पे है, किस कॉलम पे है, ये सारी चीजें आपको स्टेटस बार बताता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो जूमिंग का होता है। आप अपने स्क्रीन को बड़ा या छोटा इसी जूम से कर सकते हैं, जो आपको स्टेटस बार में मिलता है, जो नीचे आपको एप्लीकेशन पे नजर आ रहा है। स्टेटस बार के बाद आपको जो मिलता है वो है 3-4 बटन एक साथ, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। आइए सब पे एक करके समझते हैं। जब आप मिनिमाइज करते हैं तो आपका एप्लीकेशन छोटा हो करके जो आपका टास्क बार है उसमें वो नाम चला जाता है। तो ये आपका स्क्रीन था जहां पर वर्डपैड खुला था, वो वर्डपैड सीधे आपका टास्क बार में यहाँ पे उस नाम से आ गया, यानी वो एप्लीकेशन खुला है, क्लोज नहीं है, लेकिन आप उस पर वर्क नहीं कर सकते कि उसको मिनिमाइज करके नीचे रख दिया गया है। तो ये मिनिमाइज हो गया। इसका दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपका उसके बाद मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि वो पूरे स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, जो आइकन्स है वो छुप जाएंगे, आइकन्स आपको नजर नहीं आएंगे, वो मैक्सिमाइज कहलाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अब स्क्रीन पर आइकन्स भी नजर आ रहे हैं और आपका एप्लीकेशन भी नजर आ रहा है। अब हम इस एप्लीकेशन का साइज चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, साइज चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी क्या हो गई कि आप अपने मुताबिक, अपने हिसाब से अपने स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दूसरा फायदा कि आप एक साथ अब 2 स्क्रीन भी ओपन कर सकते हैं और अपने इस डेस्कटॉप पे दोनों स्क्रीन को चाहे तो रख सकते हैं। ये पॉसिबल तब होगा जब आपका स्क्रीन रीस्टोर होगा। रीस्टोर का मतलब जहां से खुद से हम साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उसका लास्ट ऑप्शन है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि अब वो जिस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे थे वो एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है। क्लोज हो चुका है का मतलब क्या हुआ कि अब उसको ओपन करने के लिए फिर से स्टार्ट बटन पे जाना होगा और वहां से उसका नाम लिख करके उसको ओपन करना होगा। तो आज आपने जो भी देखा वो डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद एप्लीकेशन स्क्रीन देखा।
डेस्कटॉप में किसको क्या बोलते हैं ये समझा हमने, और किसी भी एप्लीकेशन के स्क्रीन में क्या क्या चीजें मिलती हैं ये समझा हमने। तो वीडियो देखते रहिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नई चीजों के साथ, और हमेशा पढ़ते रहिए। कभी भी कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती है। कोई भी चीजों को बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने टाइम टेबल बनाया पढ़ने का। टाइम टेबल बनाया है पढ़ने का, ये सब लोग करते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल पे पढ़ना भी है, इसी में मेहनत करना है आपको। तो देखते रहिए अगला वीडियो अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपको किसी ना किसी कंप्यूटर के टॉपिक पे रहेगा। टिल देन, गुड बाय।